नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं खटाखट, फटाफट और गटागट। अब आप कहेंगे ये खटाखट, फटाफट, गटागट ये क्या है? 5वें चरण का भाई मतदान मुकम्मल हो गया। 8 राज्यों में 49 सीटों पर जो उम्मीदवारों की और राजनीतिक दलों की किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गई। उसका वोट प्रतिशत आप बता नहीं रहे। खटाखट, फटाफट, गटागट, ये क्या हो रहा है? तो थोड़ा वोट प्रतिशत भी मैं आपको बता देता हूं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 73%, और ये और बढ़ेगा आंकड़ा क्योंकि ये 5 बजे तक का आंकड़ा है। लद्दाख में 2/3 से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मत का इजहार किया है, 67.15%। झारखंड में लगभग 62%, 60.5%। उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश 14 सीटों पर यहां मतदान हुआ है, यहां 55.8%। जम्मू कश्मीर में 54.25%, बिहार में 52.5% से भी कम, और महाराष्ट्र में सबसे कम 48.66%। अब ये किसका जोर और किसका शोर, इसका आकलन तो करेंगे, लेकिन बात खटाखट की, फटाफट की और गटागट की। और यह फिर से चर्चा में आ गया है। और फिर से क्यों? क्योंकि दरअसल खटाखट वाला बयान पहली बार राहुल गांधी ने 11 अप्रैल को दिया था। और वो किस लिए दिया था? क्योंकि अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने महालक्ष्मी योजना का ऐलान किया था। इसमें गरीब परिवार की जो महिला है उसके खाते में हर साल 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी। तो राहुल गांधी ने कहा था यदि आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, अभी हमें यह नहीं मालूम कितने गरीबी रेखा से नीचे हैं, या वो 81 करोड़ 35 लाख लोग जिन्हें 5 किलो अनाज मिलता है उन सब का जिक्र कर रहे हैं, तो 16 करोड़ परिवार हो जाते हैं। यदि आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो हर साल 1 लाख रुपए यानी कि 8,500 रुपए प्रतिमाह खटाखट आता रहेगा, और एक झटके से हम हिंदुस्तान की गरीबी को मिटा देंगे। अब उसके 1 महीने 1 हफ्ते बाद फिर से इस पे चर्चा गर्म हो गई है, और इस बिंदु को पकड़ा प्रधानमंत्री मोदी ने। बयान में आपको सुनाने वाला हूं, पर सबसे ताजा बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पंजे और साइकिल के सपने टूट गए खटाखट। कांग्रेस सपा अब 4 जून के बाद की कर रही प्लानिंग कि हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, खटाखट। और मुझे तो कोई बता रहा था कि विदेश यात्रा का टिकट भी बुक हो गया है, खटाखट। अब इस पर हमलावर होने की जरूरत क्यों आई? ये खटाखट, फटाफट और इसमें गटागट भी शब्द जुड़ गया। और ये किसने जोड़ा? ये अखिलेश यादव ने जोड़ा। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम लोग विदेश चले जाएंगे, जनता इनसे कह रही है आपको हटा देंगे। फटाफट, फटाफट, फटाफट। जो लोग कहते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो लोग सब डकार गए। गटागट, गटागट, गटागट। अब तीनों ही राजनीतिक हस्तियों की जुबानी इन शब्दों को किस तरह से इस्तेमाल किया गया, पहले वो सुन लीजिए। जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खटाखट, 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 खटाखट 8,500। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट, खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट, खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट, खटाखट। एक एक के बाद एक विदेश भेजने का काम किया था।
बताओ उनके जो मित्रगण थे या साथी थे, एक के बाद एक खटाखट 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 विदेश भाग गए कि नहीं भाग गए? तो इसमें बड़ी तस्वीर हमने खोजने की कोशिश की है और आपके मन में भी ये सवाल उठा होगा, यकायक ये खटाखट फटाफट गटागट क्यों होने लगा? क्या लड़ाई रेवड़ी पर भी आ गई है? प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी लगातार इस बात की ताल ठोकते हैं कि 81 करोड़ 35 लाख को हम राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन, और ये जी 31 दिसंबर 2028 तक जारी रहेगा, भूखों पेट कोई नहीं सोएगा। अब चौथे चरण के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह ऐलान कर दिया कि हम तो जी 10 किलो देंगे, ये 5 दे रहे हैं, हम 10 किलो देंगे। इसमें भरोसे की भी बात है, ये बात मैं पहले कह चुका हूं। लेकिन अब गरीब परिवार को 1 लाख रुपए, 8,500 रुपए महीना, पैसा कहां से आएगा? कितने करोड़ लोग हैं वो लाभार्थी? कितने हैं? 16 करोड़ परिवार हैं। 81 करोड़ के आंकड़े को अगर मैं आधार बनाऊं तो 16 लाख करोड़ रुपए उसका प्रावधान करना होगा। 49 करोड़ का तो हमारा टोटल बजट ही है। पर इसमें कांग्रेस सीधा ये कहती है कि भाई 16 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए, उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछता। तो लड़ाई क्या अब इस बात पर आ गई है? और ताल भी कैसी ठोकी जा रही है? चौथे चरण के बाद बीजेपी के रणनीतिकार, उनके चाणक्य अमित शाह ने ताल ठोकी। उस वक्त तक 379 सीटों पर मतदान हुआ था कि इन 379 सीटों में ही 272 का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। अब 428 सीटें, 49 सीटों पर आज वोटिंग हो गई और वोटिंग चली रही है। कुछ जगह तो अभी भी कतार में खड़े हैं लोग। तो जयराम रमेश महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका एक ताजा ट्वीट आया है। वो कह रहे हैं कि हमने भी 272 का आंकड़ा पार कर लिया और इंडिया गठबंधन 350 पार जाता दिख रहा है। तो एनडीए 400 पार, अब इंडिया कह रहा है हम भी 350 पार। संसद ही 543 की है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा को अभी ना जोड़े तो, और ये तो लोकसभा के चुनाव हैं। तो अब इस शोर में जोर किसका है? और ये मुद्दे क्या एक अंडर करंट के तौर पर करंट भी बनते दिखाई दे रहे हैं क्या? और इसमें जो वोटर टर्नआउट है, अब वोटर टर्नआउट कैसे परेशानी का सबब बन सकता है, उसकी एक बानगी अभी कैलाश विजयवर्गीय, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनका बयान आया है। हिंदू साम्राज्य की स्थापना, 2 राज्यों की वोटिंग फीसदी का जिक्र करते हुए वो दावा कर रहे हैं। और क्या है ये दावा? रोहिंग्या घुसपैठियों वाले प्रदेश में मतदान 50% से ऊपर, यानी कि वो बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की 73% वोटिंग। और हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रदेश में मतदान 25%। ये दिन में था, कब जागेंगे पता नहीं। मानो महाराष्ट्र में और जहां चुनाव हो रहे हैं वहां मुस्लिम मतदाता है ही नहीं। तो वोटर टर्नआउट भी अब चिंता का सबब बन रहा है क्या? और ये इन रेवड़ियों से, या लाभार्थी जाति जो बनाई थी बीजेपी ने, उसमें ये सेंधमारी की कोशिश है, या इसमें भरोसे का पुट सबसे अहम हो जाता है? द पॉलिटिशियंस प्रॉमिस यू द मून, वो आपको सपने दिखाते हैं, लेकिन भरोसा किस पर करेंगे? और चुनावी जो ऊंट है वो करवट भी बदल रहा है। मुद्दे हम कह रहे थे मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे, अब मुद्दों ने भी शक्ल अख्तियार कर ली है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, खटाखट वर्सेस गटागट, और वोट कौन ले रहा फटाफट? खत्म हुआ 5वां दौर, किसका शोर किसका जोर? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।